भारत में कोरोना वायरस क़यामत ढा रहा है। सहाफ़ती इदारे रिपोर्ट कर रहे हैं कि सूरत हाल उससे कहीं ज़्यादा ख़राब है जितना हुकूमत बता रही है। दूसरी तरफ हुकूमत ने फेसबुक और ट्विटर को कई ऐसी पोस्ट हटाने को हाल ही में कहा जिनमें उस पर तनकीद की गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के एक ओहदेदार ने इस इक़दाम का दिफा किया और कहा कि इसका मकसद वबा के खिलाफ लड़ाई और अमन व अमान में खलल आने से बचाना है। लेकिन भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत पोस्ट करता है तो हुकूमत उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। हालात से मुतल्लिक दुरुस्त मालूमात सामने लाना इस वक्त भारत में कितना बड़ा चैलेंज है, इस बारे में हम बात करेंगे सीनियर भारतीय सहाफ़ी आशुतोष से। आशुतोष, बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए वक्त निकालने का। हम ये देख रहे हैं कि जब से पेंडेमिक का आगाज़ हुआ है, भारत में जर्नलिस्ट मुख्तलिफ तरह से शिकायत कर रहे हैं कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं आ पा रही। एक तो शुरू में उनका कहना था कि हुकूमत सवालों के जवाब नहीं दे रही, अब कहा जा रहा है कि जो डेटा दे रही है वो हकीकत से नहीं मिल रहा। शमशान घाटों में, कब्रिस्तानों में रोज़ाना जितने लोगों को लाया जा रहा है वो उससे बहुत ज़्यादा है। तो ये मुझे बताइए कि मीडिया को इस वक्त रिपोर्ट करने में किन मुश्किलात का सामना हो रहा है और क्या वजह है उसकी? देखिए, इसके तो दो पहलू। पहली बात ये कि जो स्पॉट रिपोर्टिंग हो रही है, स्पॉट रिपोर्टिंग तो काफ़ी हद तक फ्री है और स्पॉट रिपोर्टिंग आप ठीक से कर पा रहे हैं। अस्पतालों के अंदर भी आप जा रहे हैं, आप जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी है उसके बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं, वैक्सीन की कमी है उस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, कब्रिस्तान शमशान में जो लाशें जा रही हैं उसकी भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं। दिक्कत वहाँ पे नहीं है। दिक्कत इस बात को लेकर ये है कि जो अंडर रिपोर्टिंग हो रही है सरकार की तरफ से, जैसे अगर डेड बॉडीज के बारे में है तो वहाँ सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिल पा रही हैं। जब उसको शमशान कब्रिस्तान में जाके जब उसको हम वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि बहुत ज़्यादा अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। इसी तरीके से कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ की सरकारों ने कहा है कि अगर आप झूठ अफवाह फैलाएंगे तो आपके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लग सकता है। दरअसल ये एक बहाना होता है मीडिया की रिपोर्टिंग पे एक तरीके से पाबंदी लगाने का या उनके ऊपर अंकुश लगाने का, और सुप्रीम कोर्ट ने इसे बहुत अच्छी तरीके से कहा कि आप इस पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो ये कि इस इतनी बड़े पैंडेमिक के लिए, इतनी बड़ी महामारी अगर भारत में है तो उसकी जवाबदेही किसकी है? लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र में इसकी जवाबदेही वो सरकारों के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ का जो मीडिया है उसमें एक चीज़ ये तो देखी जा रही है कि स्पॉट रिपोर्टिंग वो बड़ी बेबाकी के साथ कर रहे हैं, निडरता के साथ कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार की जिम्मेदारी तय करने की बात होती है तो वहां पर वो कुछ खुलकर बोलने से डरने लगते हैं या खुलकर नहीं बोलते हैं। मुझे लगता है ये चीज़ है जो थोड़ी नागवार गुजरनी चाहिए लोगों को। अच्छा, आपने जैसे अकाउंटेबिलिटी की बात की, अब सवाल ये भी है कि मीडिया की भी अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है, ज़रूरी समझी भी जाती है और होनी भी चाहिए। हमारा काम ये है, हम पब्लिक के सामने बात करते हैं, पब्लिक हमें अकाउंटेबल कर सकती है। जब गवर्नमेंट ये कहती है कि एक पेंडेमिक चल रहा है, एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और इसमें हम नहीं चाहते कि किसी किस्म की भी गलत इन्फॉर्मेशन फैले, तो ऐसे में मीडिया को किस तरह से आप देखते हैं कि अकाउंटेबल भी रखा जा सकता है? देखिए, मीडिया को अकाउंटेबल रखने का एकमात्र तरीका और कुछ नहीं है। उनको फ्रीडम होनी चाहिए और वो बिना डर के, बिना खौफ के, बिना किसी के दबाव में आए, जो कुछ वो देख रहे हैं, जो सच्चाई इनको नजर आ रही है उसको सीधे रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर इस पर किसी तरीके का अंकुश लगता है, अगर मुझे कुछ कहने के पहले या कुछ लिखने के पहले या कोई वीडियो बनाने के पहले अगर मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा अगर मैं ये करूंगा तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, मैं जेल जा सकता हूं, मेरे खिलाफ FIR हो सकती है, मुकदमा लड़ना पड़ सकता है, तो फिर दिक्कत आएगी। और पिछले कई सालों में ये देखने में आया है कि जो फ्री रिपोर्टिंग है या जिस तरीके से रिपोर्टिंग जर्नलिज्म फ्री होनी चाहिए उस पर हिंदुस्तान में काफी अंकुश दिखाई पड़ा है। लोग डर खौफ से करने लगे हैं। मेरा अपना मानना यह है कि ज्यादातर पत्रकार वो हैं जिन्होंने खुद अपने ऊपर सेल्फ सेंसरशिप कर ली है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो खुलकर अपनी बातों को कह रहे हैं। बहुत कुछ अखबार अभी भी हैं, कुछ टेलीविजन चैनल्स अभी भी हैं जो बहुत खुलकर अपनी बातों को रख रहे हैं। जैसे कि कलकत्ता का टेलीग्राफ है, जिस तरीके के हेडलाइंस वो देता है वो अपने आप में बहुत ही उसकी तारीफ होनी चाहिए। कुछ जो ऑनलाइन जो पब्लिकेशंस हैं वो खुलकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हर तरफ प्रेशर महसूस किया जा रहा है। मेरा अपना मानना ये कि जरा थोड़ा सा मैं पोलराइजेशन की भी आपसे बात करना चाहूँगी। वैसे तो हम भारत की जब रैंकिंग देखते हैं, RSF की जो लिस्ट होती है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें 142वां नंबर है, और हम ये देख रहे हैं पिछले सालों से कुछ के मीडिया बहुत पोलराइज्ड है। एक तरफ बहुत प्रो गवर्नमेंट है, एक तरफ वो हैं जो खुद को प्रो गवर्नमेंट नहीं कहते, जो गवर्नमेंट पे बहुत तनकीद कर रहे हैं। ऐसे में मीडिया का रोल इस वक्त किस किस्म का है, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, इसमें दो तरीके की चीजें हो रही है। एक तो हिंदुस्तान में पहली बार दक्षिणपंथी मीडिया यानी राइट ऑफ द सेंटर मीडिया दिखाई पड़ रहा है और उसके अपने अलग मसाइल हैं, उनके अपने मुद्दे हैं, अलग तरीके से वो चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। मुझे उसमें किसी तरीके कोई आपत्ति नजर नहीं आती। आपत्ति तब नजर आती है जब आप
समाज के अंदर हिंदू मुसलमान के मसले पर आप नफरत फैलाने की बात करते हैं, आप जहर फैलाने की बात करते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं और आंख बंद करके सरकार जो आपसे कहती है उसको फॉलो करने की बात करते हैं। तो ये बिल्कुल सच्चाई है कि 2014 के बाद से हिंदुस्तान में ये जो राइट ऑफ द सेंटर मीडिया आया हुआ है, ये न केवल इनके मसाइल अलग हैं बल्कि ये सरकार के एक तरीके से भोपू बन गए हैं। दे हैव बिकम अ काइंड ऑफ सरकार के, जिसे हम हिंदी में शब्द इस्तेमाल करते हैं दलाल। बहुत अच्छा शब्द नहीं है हम पत्रकारों के लिए, लेकिन पहले जब जो कोई पत्रकार सरकार के पक्ष में बात करता था तो उसको लोग कहते थे कि ये तो दलाली कर रहा है। आज की तारीख में वो शब्द अपने आप में उतना खराब नहीं माना जाता। लोगों को लगता है कि वो सरकार के साथ रहेंगे, सरकार की बात करेंगे तो उनको अच्छे पद मिल जाएंगे, उनको अच्छी चीजें। ये एक गिरावट हमें देखने में आ रही है, जिसकी वजह से जो मीडिया फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। भारत में डेमोक्रेसी भी पिछले दिनों कमजोर हुई है। भारत में जहां पे मीडिया में पोलराइजेशन है, जहां पे इस वक्त एक पेंडेमिक का क्राइसिस चल रहा है, पब्लिक कितना भरोसा कर रही है मीडिया पे? देखिए, हमारे यहाँ 3 तरीके के मीडिया है। एक तो जो अखबार है, प्रिंट है, वो मोर और लेस वो अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि उनके ऊपर भी प्रेशर है, विज्ञापन का प्रेशर है, लेकिन वो मोर और लेस ऑब्जेक्टिव तरीके से रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। मैं अभी भी यूज कर रहा हूँ, कर पा रहे हैं, हालांकि बहुत और गुंजाइश की जरूरत है। जो मेनलाइन टीवी चैनल्स इस वक्त हिंदुस्तान के हैं, इन मेनलाइन टीवी चैनल्स में बहुत इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत डाउन हो गई है, क्योंकि ये सरकार को अकाउंटेबल ठहराने का की जो जिम्मेदारी थी वो काम नहीं कर रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछते हैं, ये देश के गृहमंत्री से सवाल नहीं पूछते हैं, ये विपक्ष को टारगेट करते हैं और हर चीज के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते, तो इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत खराब है। तीसरा जो ऑनलाइन मीडिया है, ऑनलाइन मीडिया अभी भी इंडिपेंडेंट है काफी हद तक, और जो कहना चाहता है वो कह पा रहा है, लेकिन इनके ऊपर भी प्रेशर्स अब काफी आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मीडिया फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत अगर नीचे जा रहा है तो उसके लिए जो सरकारी दबाव है, सरकारी खौफ है, वो बहुत जिम्मेदार है। हालांकि अभी भी कुछ लोग हैं जो ईमानदारी के साथ करना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के जो टेलीविजन चैनल्स हैं, जो टीवी रिपोर्टिंग है, ये पूरी तरीके से डिस्क्रेडिटेड है और लोगों का इनके ऊपर भरोसा धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी आशुतोष हमारे साथ से, आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया।